नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं कि उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि चीनी की घरेलू स्तर पर उपलब्धता और दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने चालू विपणन वर्ष में इसके निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस बाबत 24 मई की रात को एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति खाद्य मंत्रालय के तहत चीनी निदेशालय की विशिष्ट अनुमति के साथ दी जाएगी। पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में बुधवार को बादल बरसेंगे। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और मेघ गर्जन के साथ बरसात होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में अलवर, भरतपुर, बूंदी, बारां, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर व झालावाड़ जिले में बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अब उन्हीं के विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयम लोढ़ा ने विधानसभा में घोषणा के बावजूद अब तक कार्यवाही नहीं होने पर गृह विभाग और राजस्व विभाग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। लोढ़ा ने कल ही विधानसभा सचिव को दोनों विभागों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस सौंपे थे और विधानसभा सचिवालय आगे का प्रोसेस शुरू करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाटिकाओं में वन एवं वन्य जीवों से संबंधित ऐसे मॉडल स्थापित करें जिनसे बच्चों को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा मिल सके। वे मुख्यमंत्री निवास पर वन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि औषधीय पौधे वितरित करने की योजना बहुत अच्छी है, इनका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अंतर्गत पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा मिला है। पर्यटन विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह के प्रयासों के बाद आज पर्यटन सेक्टर को उद्योग के दर्जे की मंजूरी मिल गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत संभाग की पर्यटन इकाइयों को अब एनटाइटल प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके आधार पर पर्यटन इकाइयां संबंधित विभाग या उपक्रम से लाभ के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार ने 21 तरह की पर्यटन इकाइयों को उद्योग के दायरे में लिया है। इनमें होटल और मोटल, हेरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, रिजॉर्ट, स्पोर्ट्स रिजॉर्ट व हेल्थ रिजॉर्ट व स्पा आदि शामिल हैं। सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही बुधवार दोपहर से नौतपा शुरू हो गया, जिसके बाद आने वाले 9 दिन तक तेज गर्मी रहेगी। ज्योतिषविदों के मुताबिक सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं और ज्यादा समय तक रहती हैं। नौतपा के दौरान तकरीबन 14 घंटे का दिन होता है। मानसून की राहत देखते किसान और ज्योतिषियों का मानना है कि नौतपा में जितनी गर्मी ज्यादा होती है, उतना ही मानसून अच्छा रहने की संभावना रहती है। बीकानेर शहर में सफाई करने और घर घर कचरा उठाने का भी शुल्क लगेगा। नगर निगम अब हर घर से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। अब तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी व निजी कार्यालय से ही चार्ज लिया जा रहा था। दुकान, घर के बाहर गंदगी फैलाने या सार्वजनिक स्थान पर थूकने, मूत्र और शौच आदि करने पर जुर्माने लगाया जाएगा। यूजर चार्ज की वसूली के लिए निगम ने 8 सफाई निरीक्षकों को लगाया है। घर घर कचरा संग्रहण के MOU में यूजर चार्ज वसूलने की शर्त भी शामिल थी, लेकिन कंपनी ये काम नहीं कर रही थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड की 12वीं वाणिज्य और विज्ञान का परिणाम अगले सप्ताह जारी कर सकता है। बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल को पूरी हो चुकी हैं। विज्ञान व वाणिज्य में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से बोर्ड इन दोनों कक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। रीट लेवल 1 के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश मिलने का सिलसिला इसी सप्ताह में
शुरू हो जाएगा। बीकानेर सहित राज्य के 16 जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिला स्थापना समिति से अनुमोदन होने के बाद जल्द ही इनके नियुक्ति आदेश जारी होंगे। हालांकि बाड़मेर, गंगानगर, बांसवाड़ा और चूरू में काउंसलिंग रुकी हुई है। बीकानेर में जिला स्थापना समिति की बैठक बुधवार को होगी, जिसमें नई नियुक्तियों का अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद बीडीओ चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। सीमा सुरक्षा बल सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक मदन सिंह राठौड़ के सानिध्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव तथा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव एक्शन प्लान कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान आम नागरिकों को योग के प्रति जागरूक व महत्ता के बारे में संदेश दिया गया। ये शोभा यात्रा प्रशिक्षण केंद्र से पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, महामंदिर, परमवीर मेजर शैतान सिंह सर्किल, बलदेव मिर्धा सर्किल, शिप हाउस और नागौरी गेट से होकर वापस प्रशिक्षण केंद्र पहुंची। इंग्लिश स्कूलों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए शिक्षा निदेशालय ने जिलेवार टारगेट तय कर पिछले माह जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे थे। लेकिन हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने वाले महात्मा गांधी स्कूलों के लिए पैरामीटर तय किए गए हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम राजासनी में प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर हटाया गया। उपायुक्त उत्तर चंचल वर्मा के निर्देशानुसार तहसीलदार उत्तर हरीश टाक के निर्देश में ये कार्यवाही की गई। यहाँ करीब 1 बीघा भूमि पर कच्चे पक्के मकान व दीवारों का अवैध रूप से निर्माण किया हुआ था। दस्ते द्वारा जेसीबी की सहायता से इस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर हटाते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 4 में से 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा की जीत तय है। चौथी सीट पर जीत के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास पूरे वोट नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि निर्दलीय एवं अन्य विधायकों के वोटों के चलते वो तीसरी सीट भी जीत जाएगी, लेकिन भाजपा भी अपनी दावेदारी छोड़ने के मूड में नहीं है। पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आलाकमान से चर्चा के बाद ये तय किया जाएगा कि पार्टी दूसरी सीट पर चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी या किसी को समर्थन देगी। जोधपुर के पुराने हेरिटेज हाईकोर्ट परिसर से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर वकीलों ने एडीएम एमएल नेहरा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कचहरी परिसर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। वकीलों ने कहा कि अगर प्रशासन शीघ्र ही अतिक्रमण नहीं हटवाता है तो राजस्थान हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।